Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching Dara Family. So guys, क्या ही बताएं गाइज, अभी हम नहा धोवा लिए हैं, अभी ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। यस, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ यस, मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ। तो ये ब्लॉग होने वाला है जगत माता, जगत भाभी, जगत भैया और अंकुश और स्वाति की बेटी का जो अपडेट है वो भी इस ब्लॉग में मिलेगा आप लोगों को। तो ब्लॉग पूरा पूरा देखना तो समझ में आएगा, क्योंकि कुछ उनके फिर से क्रिटिकल हो गए हैं, प्रॉब्लम कुछ हो गया है उनको, स्वाति का भी। तो उसका भी डिटेल मैं आप लोगों को ब्लॉग में एंड में दूंगी। जो आप लोग ने अगर स्वाति अंकुश का ब्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को समझ में थोड़ा बहुत आया होगा, थोड़ा बहुत नहीं आया होगा। तो क्या है प्रॉब्लम जो उन्होंने अपने ब्लॉग में नहीं बताया, वो भी मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो पूरा ब्लॉग देखना। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ जगत भाभी। जगत भाभी फिर से यार हलवा बना रही हैं। अब हलवा क्या बना रही हैं, कैसे बना रही हैं, उन्होंने हलवे की रेसिपी तो नहीं बताई, बट जनता से रिक्वेस्ट किया कि भाई सब लोग मेरे इस वाले हलवा को भी जो है वायरल कर देना, क्योंकि लास्ट वाला हलवा उन्होंने, आप लोगों को याद होगा कि बनाया था सरसों के तेल में। सब लोग बोल रहे थे कि यार इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि सरसों के तेल में नहीं घी में हलवा बनता है। देखो, अगर पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे ना तो अभी मुझे खाना बड़े अच्छे से बनाने आ गया है। मेरी फैमिली को बड़ा अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को। बट शादी जब होके मतलब शादी के टाइम पे मुझे कुछ भी बनाने नहीं आता था। मतलब कुछ का मतलब थोड़ा बहुत रोटी सब्जी ये सब। रोटी तो मैं बहुत पहले से बनाती थी, है ना। गोल रोटी में बहुत, मेरी रोटी बहुत अच्छी थी, बहुत पहले से मैं बनाती हूँ। बट सब्जी ये मतलब पूरा का पूरा एक घर का खाना जो होता है ना, मैंने कभी भी नहीं बनाया था। और उसका रीज़न ये था कि कभी भी फैमिली की तरफ से, स्पेशली मेरी जो मम्मियाँ थी, बड़ी मम्मी, मेरी मम्मी, उन लोग हमेशा लगता था कि इसके ऊपर पढ़ाई का इतना बर्डन है, इतना ज़्यादा कोर्स लेंदी है, हर वक्त बिजी रहती है। उन्होंने कभी भी ना तो मुझे, ना मेरी दीदी को, ना मेरी छोटी बहन को कभी किसी को खाने वाने को बोला ही नहीं। वो लोग खुद अपने घर को अच्छे से हैंडल करते थे। बाद में मैं हॉस्टल चली गई थी तो मुझे भी खाना बनानी स्पेशली नहीं आता था। तो क्या हुआ कि फिर बाद में इंसान ना सीखता है, देखता है। अभी तो वाईटी है, वाईटी पे तो सारी रेसिपी, नई नई रेसिपी भी मिल जाती है। एक सामान उठाओ, एक कोई भी किचन का आइटम उठाओ, उससे आपको कम से कम 15 रेसिपी इजीली मिल जाएगी अवेलेबल। तो अभी कुकिंग ना बहुत इजी हो गया है। और मेरा जो कुकिंग बहुत अच्छा हुआ ना, वो कोविड के टाइम पे हुआ था। कोविड के टाइम पे जब सब कुछ मार्केट बंद हो गया था ना, तो मैं सब कुछ स्वीट्स वगैरह एवरीथिंग मैं घर पे बनाती थी। आइसक्रीम वगैरह मेरे बच्चे को बहुत पसंद है, तो वो मैं बनाती थी। अब जगत भाभी को देखो, मुझे पता है कि मेरे से ज़्यादा तो मतलब कंडीशन कुकिंग में हाथ जो टाइट होता है ना, वो किसी का नहीं होगा। बट मुझे भी स्टिल पता था भाई कि जो हलवा होता है ना, उसमें घी डालते हैं। नहीं पता था तो अब क्या ही बोल सकते हैं, शायद उनको नहीं जानकारी होगी, अब यही बोल सकते हैं। क्योंकि जगत भाभी को ऐसे भी कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे ना पर्सनली जगत भाभी आपको कैसी लगती है बताइएगा, लेकिन मुझे बड़ी इनोसेंट सी लगती है। देखो, अभी मैं पता नहीं कौन सा वर्ड मैंने सुना था, मुझे उस पर डिस्कस करना था, बट अभी मैं भूल गई हूँ। जगत भाभी का पूरा वो जो टोन आता है, वो भी बिहारी टोन आता है, नहा धोआ के गाइज। तो ये नहा धोआ के वाला ना, और जगत भाभी जो बोलती ना, वो मुझे जगत माता के टोन से मिलता जुलता कुछ टोन रहता है। वो भी नहा धोआ के अब हम तैयार हो गए हैं। तो पता नहीं क्या बोल रही थी, हमारे पेट में बड़ा पता नहीं क्या है, कुछ ऐसे तो बोल रही थी, मैं भूल गई हूँ। तो मतलब कुछ ऐसा बनने वाला मुझे नहीं लगता है जगत भाभी का। और मुझे थोड़ी तो सिंपल स्वीट लगती है। देखो, वो जो भी प्रॉब्लम है वो तो है, बट अगर इतनी चालाक होती तो जगत दीदी और जगत भैया मिल के इतना बड़ा खेल खेल जाते उसके आंखों के सामने, उसको पता नहीं चलता, ये तो नहीं हो सकता था ना। अच्छा, अब यहाँ पे सासू माता ने भी चुटकी लिया, कमेंट किया। और जगत भाभी को ये नहीं पता चला कि उनके ऊपर भी कमेंट किया गया है। जगत माता ने बोला कि देखना हलवा, ये वाला हलवा ऐसे बनाना कि ये वाला हलवा भी वायरल होना चाहिए। तो जगत भाभी बोली हाँ हाँ, मुझे अगर ये हलवा वायरल नहीं हुआ तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो ये हलवा वाला हलवा भी वायरल करा देना। जगत भाभी चालाक तुम बहुत हो, हलवा को नहीं वायरल करा रही हो भाई, वीडियो वायरल करा रही हो। हलवा के नाम पे वीडियो वायरल हो जाए, है ना, यही चाहती हो ना। हाँ, मैं समझ गई, समझ गई। ठीक है। तो
बस यही चीज़ है कि हाँ, लास्ट के हलवा, लास्ट के डोसा, अब फिर से हलवा। मतलब जो लोगों को समझ में आ रहा है ना कि कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है, थोड़ी थोड़ी हो रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये लोग तीर्थ स्थान पे जाने वाले हैं। अच्छा है कि पेरेंट्स भी हैं यहाँ पे। अदरवाइज जो डिटो रानी के यहाँ घर जाने के बाद जो वीडियो और जो गंदगी इन्होंने किया है ना पूजा के बाद, वो होपफुली कि अब ना करे। जो जनता का कहना है कि जगत भाभी को कभी इस तरह की वीडियो बनाते हुए नहीं देखा गया है, तो अगर नहीं देखा गया है तो उन्होंने बनाया क्यों? अब बनाया तो बनाया, दूसरे देखो, ये बात सच है कि जगत भाभी ने नहीं वो वीडियो वायरल किया था, और या फिर डिटो रानी ने नहीं किया था, वो वीडियो नहीं डाला था, बट डिटो की बहन ने डाला था। ठीक है, तो बहन है तो डिटो रानी भी मना कर सकती हैं, और जगत भाभी और जगत भैया भी बोल सकते थे कि ये वीडियो नहीं डालो। वैसे भी हम कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं तो हमें नहीं पसंद है इतनी गंदी, मतलब कि आप समझ रहे हो ना, कि जिस पे एक मतलब कि आप अगर दूसरी फैमिली के सामने हो तो उस टॉपिक पे बात पता नहीं लोग कैसे करते हैं, आई डोंट नो। हालांकि आप कर रहे हो तो अपने तक सीमित रखो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे लोग तो आपस में बात करते रहते हैं, पता नहीं वो लोग कैसे होते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें तो लोग करते हैं, वो समझ में नहीं आता है कि लोग कैसे कर लेते हैं। तो ठीक है, अगर करते भी हो तो सोशल मीडिया पे वो चीज़ें नहीं लाओ कि दूसरों को प्रॉब्लम हो, क्योंकि फैमिली ब्लॉगर आप उस तरह के, मतलब समझ रहे हो ना, कि जो आप बोले हो उस तरह की वीडियोज़ तो आप बनाते नहीं हो। आपके वीडियोज, आपके जो ब्लॉग्स होते हैं वो लोग फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं। तो गंदगी इतना नहीं फैलाओ कि मतलब सोसाइटी पे इफ़ेक्ट पड़े। ठीक है, ये हम सबको बोलेंगे, क्योंकि अगर ये लोग प्रेशर डालते तो शायद वहाँ से वीडियो डिलीट हो जाता। वीडियो डिलीट नहीं हो रहा है, इसलिए कि वीडियो शायद मिलियन में चला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा अंकुश और स्वाति के बारे में बात कर लें। तो एक्चुअली अंकुश गए हैं अपनी परवल, हाँ परवल परमल, आप लोग बताइएगा। हाँ, तो वहाँ पे गए हैं। वहाँ पे एक सत्य साईं हॉस्पिटल कोई है, चैरिटी हॉस्पिटल है, वो स्पेशली बच्चों के हार्ट के लिए ही है, कार्डियो हॉस्पिटल है चाइल्ड के लिए। वहाँ पे ऐसा है कि मतलब नंबर भी नहीं मिल पाता, तो 2 बजे से लोग नंबर लगाते हैं, 4 बजे जाके आपको रिसिप्ट वगैरह मिलता है, और शायद 7 o'clock से डॉक्टर विजिट करता है, देखता है, ओपीडी ओपन होता है। तो इतने स्ट्रगल के बाद इन लोगों ने सारे कुछ किया। देखो, होता है जब बच्चों पे आता है ना, तो पेरेंट्स को नींद वैसे भी नहीं आती है, पेरेंट्स वैसे ही परेशान रहते हैं। तो वैसे ही परेशान है। चलो, जो फादर होता है ना वो स्ट्रॉन्ग दिखाता है, क्योंकि मेल जो होते हैं ना अपनी सारी चीज़ों को थोड़ा अंदर रख पाते हैं, बट जो मदर होती है उससे नहीं हो पाता। वो अपना तकलीफ़ अपने बच्चे के आगे भूल जाती है। तो स्वाति बार बार रो रही है, परेशान हो रही है। हालांकि अंकुश का कहना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन देखो, बच्चे को तकलीफ है, और किसी के साथ रहने ना रहने से सिर्फ माँ को एक सहारा मिलता है, वो प्रॉब्लम नहीं दूर हो जाती। तो ये जब मैंने सुना, स्वाति ने बोला ना कि वो प्रॉब्लम किसी के साथ रहने से, आपके साथ रहने से नहीं ख़त्म हो जाती जो प्रॉब्लम है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग लगा कि वो कितनी ज़्यादा परेशान है। हालांकि अंकुश भी परेशान है। अंकुश जब स्वाति से दूर गए तो वीडियो में बोला कि मैं यहाँ से खुश नहीं हूँ, और ये दिन किसी की लाइफ में ना आए जो हमारी लाइफ में आया है। एक्चुअली क्या हुआ है कि वहाँ पे फिर से इको कराया गया है, और इको कार्डियो के लिए कराया जाता है। तो एक बार तो जिस चाइल्ड स्पेशलिस्ट को इन्होंने दिखाया, वहाँ उसने इको कराया था किसी हॉस्पिटल में भेज के। बट सेकेंड टाइम, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप जहाँ भी आपको रेफ़र किया गया है तो वो हॉस्पिटल भी अपना सारा कुछ टेस्ट कराता है। तो वहाँ पे जो इको आया है उस इको में प्रॉब्लम दिख रही है। अब अंकुश ने ये प्रॉब्लम वहाँ पे शेयर नहीं किया। उन्होंने बोला कि मैं नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा उसमें मैं बताऊँगा कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि शायद उनको डिटेल में बताना होगा कुछ, तो इसलिए वो सोच रहे होंगे स्वाति होगी या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में उनको फुल डिटेल बताना होगा। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ डिटेल में अगर बात करनी होती है ना तो उसके लिए लंबा लगता है, ब्लॉग लंबा हो जाता है, और ब्लॉग वैसे भी लंबा था, तो शायद उन्होंने प्रीफर किया कि नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। बट जहाँ तक मुझे लगता है, अच्छा एक चीज़ और अच्छी लगी कि वहाँ पे प्रिया दीदी आई थी। प्रिया दीदी नंबर 1 जो है रिएक्शन वीडियो जो बनाती है,
तो उनसे शायद अंकुश की अच्छी बॉन्डिंग है। तो प्रिया दीदी आई थी, उन्होंने अच्छा सपोर्ट भी किया था। शायद इनके जाने से पहले भी नंबर वगैरह लगाने और पूरा हॉस्पिटल का डिटेल उन्होंने शेयर किया था। नंबर वो नहीं लगा पाई क्योंकि शायद नंबर लगाने के लिए बच्चे का, पेशेंट का वहाँ होना ज़रूरी है। बट वो 2 घंटे बाहर वेट भी किया। तो ये अच्छी बात है ना कि चलो सोशल मीडिया के थ्रू ही एक फैमिली बनी हुई है जो अप डाउन फेज में साथ देती है। तो ये मुझे अच्छा लगा। प्रिया दीदी जिस तरह से दिखती है शायद वैसी नहीं है। और ये कहा भी जाता है कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं ना वो दिल के बुरे नहीं होते हैं। तो प्रिया दीदी का आप रिएक्शन देखना, वो धाकड़ की तरह बोलती है। और रिएक्शन में मुझे जब मैंने रिएक्शन देखा था ना तो मुझे बहुत ज़्यादा उनका अच्छा इमेज मेरी लाइफ में, मतलब वो मेरे दिमाग में नहीं पड़ा था। बट आज जो मैंने अंकुश के साथ वो खड़े हो देखा ना कि वो खड़ी हैं, तो बड़ा मुझे एक अच्छी ही उनकी छवि आई कि यार सुख में किसी के साथ रहो ना रहो, लेकिन दुख में बहुत मेंटल सपोर्ट मिलता है। मेंटली जब आदमी स्ट्रांग रहता है ना तो लड़ सकता है किसी चीज़ से। जब आदमी मेंटली वीक हो जाता है ना तो वो हार मान जाता है। तो फैमिली फ्रेंड्स का यही मतलब होता है कि दुख में इंसान के साथ खड़े रहो और खुद सुख में भी खड़े रहो, खुशियों में भी खड़े रहो। अच्छे से सेलिब्रेट आदमी कर सकता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें आज के टाइम में कहीं ना कहीं गुम हो गई हैं। फैमिली फ्रेंड्स सबकी लाइफ में ये खुशियाँ नहीं हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि वो क्या हुआ होगा। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो इको आया है, इन्होंने जो टेस्ट कराया है उसमें मुझे लग रहा है डॉक्टर ने शायद बोला है कि शायद उससे नहीं हील हो पाएगा, या फिर वो जो हार्ट में छेद है उसकी साइज शायद इको में थोड़ी सी बड़ी डिस्टर्ब कुछ दिखा ऐसा रहा है, जिससे कि अंकुश और स्वाति दोनों डिस्टर्ब है। अभी इन्होंने घर पे भी नहीं बताया है, किसी को बताया नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान ये बताता है कि इको में, वहाँ इको में जैसे यहाँ इन्होंने इको कराया तो वो सब कुछ ऐसे लग रहा था कि नॉर्मल है। तो चीज़ नॉर्मल तो नहीं बोल सकते, बट वो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। तो इतना मतलब ज़्यादा बड़ा टेंशन वाली बात डॉक्टर ने नहीं बोला था। डॉक्टर ने बोला कि ये ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। बट वहाँ पे डॉक्टर ने कुछ ऐसा बोला है जिससे की वजह से ये टेंशन में है। तो शायद मुझे लग रहा है कि क्योंकि वो टेस्ट की बात बोले हैं कि यहाँ के टेस्ट से हम खुश नहीं हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इको में जो रिपोर्ट आई है उसमें जो छेद है वो शायद थोड़ा बड़ा दिखाया है। तो अब अगले ब्लॉग में आप लोगों को पता ही चल जाएगा। बट होपफुली देखो, प्रॉब्लम आया है तो फाइट करके ही उससे इंसान आगे बढ़ सकता है, हार के नहीं बढ़ सकता। तो जो लोग भी अंकुश और स्वाति को फॉलो करते होंगे प्लीज़ उनको कमेंट में ना अच्छे अगर आप कमेंट करोगे तो इंसान के अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती है। पॉजिटिव वाइब्स में इंसान को और आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है उससे उनको ही डील करके आगे बढ़ना है। बट हाँ, पॉजिटिव आप अगर कमेंट करोगे उससे उनको लड़ने की क्षमता आएगी। तो एज ए व्यूअर्स, एज अ यूट्यूब फैमिली, आप इतना सपोर्ट आपको करना चाहिए, मैं यही बोलूँगी। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर न्यू विजिट किए इस वीडियो के थ्रू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और ऑप्शन यूट्यूब ने नया दिया है हाइप का। हाइप के से कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ हाइप प्रेस करना है, एज लाइक बटन जैसे कि प्रेस करते हो आप लोग, उससे सिर्फ हमारे वीडियो की रीच अच्छी आती है। उससे यूट्यूब को ये समझ में आता है कि हाइप मतलब, आपको पता है ना हाइप का मीनिंग क्या है। तो उससे यूट्यूब को समझ में आता है कि ये वीडियो अच्छा है तो उसको यूट्यूब प्रमोट करता है। तो बीइंग अ व्यूअर्स, बीइंग अ सब्सक्राइबर्स, आप हमें अगर सपोर्ट इस तरह करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लाइक और सब्सक्राइब और हाइप सारे बटन प्रेस कर दो और आप हमें सपोर्ट करो। आपको नेक्स्ट अगर किसी ब्लॉगर का रिएक्शन देखना है तो मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, मैं लेके आने की ट्राई करूँगी। टिल देन बाय बाय गाइस।